हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल तेवतिया राइडर। आई होप कि आप चलो बहुत ही अच्छे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज जो हम आपके दिखाने के लिए बाइक लेकर आए हैं, ये है बहुत ही रेयर बाइक। और जो हम कहें कि स्पोर्ट्स बाइक में जो सबसे पहला कदम या फिर मतलब सबसे पहला जो इसका स्टार्टिंग थी हमारे इंडिया में, तो वो इजी बाइक ने करी थी, पल्सर 200 ने। आप सब लोग इसका नाम बहुत कम जानते होंगे। अगर आप इसका मॉडल देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि 180 है या जो 200 है, बट नहीं, ये है पल्सर 200। ये लॉन्च हुई थी सन 2007 में। तो इसकी बहुत ही कम यूनिट्स बिक पाई थी क्योंकि उस टाइम पर दो बाइक्स लॉन्च हुई थी एक साथ, एक तो पल्सर 200 और एक पल्सर 220F। तो अभी फ़िलहाल में हम इसकी बात जो करते हैं, तो ये बाइक जो उस टाइम पर चाहिए थी, एक तो चैन स्नैचर्स के लिए और दूसरा जो स्टूडेंट्स थे और जो ऑफिस वगैरह जो जाते थे उनके लिए बहुत ही ये जो पसंदीदा बाइक थी। चलो, तो आज हम इसके बारे में बताते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए। तो गाइस, अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट की साइड से। जो इसकी ये लुकिंग थी, जो ये इसकी मस्कुलर एकदम, मतलब इस लुकिंग के बारे में क्या ही बात जो की जाए, क्योंकि इसकी लुकिंग जो उस टाइम पर थी वही सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। तो 2001 में सबसे पहले पल्सर ने जो अपनी बाइक लॉन्च करी थी वो 150 सीसी की थी। तो उस बाइक के साथ में क्या था कि उस बाइक के साथ में इन्होंने ये वाला फेस रिवील नहीं किया था। उस टाइम पर गोल लाइट आती थी। फिर उसके बाद में जो 2004 में जो उन्होंने 150 लॉन्च करी, उसमें ये वाला फेस था। बट उसमें जो इसकी जो कर्व्स है ना, मतलब जो एक कहते हैं कर्व्स, तो वो कर्व्स उसमें नहीं थी जो कर्व्स इसमें आई थी। उसके बाद में जो इसका लुक्स था आगे से, वो और ज़्यादा क्लियर का, मतलब कि क्लियर क्या, एकदम शार्पनेस लाई गई उस जो फेस में। ठीक है, तो उस टाइम पर भी जो इंडिकेटर थे वो भी यही हैं और आज भी मोस्टली इंडिकेटर यही आते हैं। तो फिलहाल में अभी इस साइड में आपको इसका अगर मीटर दिखाया जाए, तो इसके मीटर में जो सबसे ज़्यादा थी वो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवा रहे थे उस टाइम पर बजाज। इसमें जैसे आप इधर देख सकते हैं, इसमें वार्निंग वगैरह के भी काफ़ी सारे इंडिकेशंस हैं। वार्निंग ओवर हीटिंग का, बैटरी का। ओ, ये बंद हो गया, तो दोबारा बंद करके दोबारा चला देते हैं। तो बैटरी का, और यहाँ तक कि इसमें तेल का भी मीटर था, मतलब कि फ्यूल का इंडिकेशन। तो इसमें काफ़ी सारे इंडिकेशंस आए थे उस टाइम पर। इसमें इंडिकेटर का ये रहा, न्यूट्रल का ये रहा, लो बीम हाई बीम का ये रहा, साइड स्टैंड का ये रहा। और ये जो इंडिकेशन था इसका, ये था इसका फ्यूल को ही लेकर इंडिकेशन था इसका, ये वाला कि फ्यूल जब इसमें रिजर्व में लगने वाला था ना, ये उस टाइम पर इंडिकेशन देता था। उसके बाद में इसका ऑडियोमीटर ये वाला है, फ्यूल गेज का यहाँ पर आता है, टोटल स्पीड यहाँ पर आती है, और ये इसका आरपीएम मीटर है। तो इसका जो ये मीटर है ये काफ़ी दिनों से ख़राब है, ये हमने चालू नहीं जो करवाया है, और ना ही अभी इसका सामान जो मिल रहा है। तो इसमें उस टाइम पर भी ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 का ऑप्शन थे। जिस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ट्रिप, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ मानी गई थी उस टाइम पर, कि जिस टाइम पर ये ट्रिप जो बता रही थी। और टोटल ये अभी 4,058 किलोमीटर जो चली हुई है। तो ये अभी ना रियल नहीं है इसका, ये इससे ज़्यादा चली हुई बाइक है। ये 2007 की इसकी जो परचेजिंग डेट है। तो अभी आप अगर अभी आप इसका अप्रोक्स लगाएं, 17 साल हो चुके हैं इस बाइक को। ठीक है, तो अभी उस टाइम पर बताते हैं जो इसमें इंडिकेटर दिए गए थे, ये वाले इंडिकेटर, इसमें आप देखोगे ये पुश होकर बंद नहीं होते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक कैंसलेशन इंडिकेटर जो मिलते थे, जो कि अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बाइकें नहीं दे जो पा रही हैं। उसके अलावा इसमें फ्रंट के डिस्क ब्रेक थे, साइड में ये बाइक को ऑन ऑफ के लिए, जो कट ऑफ के लिए था। ठीक है, इधर सेल्फ, तो अभी स्टार्ट भी हो गई, एकदम छोटा सा सेल्फ ही दबाया था। ठीक है, और ये लाइट का है, लो बीम हाई बीम। उसके साथ में ये भी लो बीम हाई बीम का है। ये सिर्फ लाइट का है। इसमें जो लाइट थी ना, जो लाइट आती थी ना इसमें, तो ये जो छोटी वाली लाइटें थी ऊपर की साइड में, तो लोग वो क्या जो करते हैं, इनमें अलग अलग जो तरह की लाइट जो लगवा लेते हैं, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। तो ये एक बहुत ही मतलब यूनिकनेस थी इसके अंदर। तो गाइस, अभी हम करते हैं इसके इंजन की बात। अगर हम इसके इंजन की बात करें, तो इसमें बजाज ने प्रोवाइड कराया था 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड ऑयल्ड कूल इंजन, जो कि ऑयल्ड कूल आप देख सकते हैं। इसमें क्या था कि जो ऑयल्ड था, जो इसके अंदर ऑयल जो पड़ता है वही घूमकर, वही यहाँ से निकल के और यहाँ पर जाकर इसमें जो इसका जो कूलिंग इसमें है, यहाँ से जो कूल जो होता था। अगर इसमें इंजन की सीसी की बात करें, तो ये 200 सीसी की बाइक थी, बट जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी 198.8 सीसी इंजन, जो बजाज प्रोवाइड करा रहा था। उसी के बाद में जो इसका मैक्सिमम टॉर्क था वो था 17.68 नैनोमीटर,
और 6000 RPM के साथ में। सिंगल सिलेंडर इंजन था ये, इसमें डबल सिलेंडर कोई इंजन नहीं था। 200 सीसी के साथ में सिंगल सिलेंडर इंजन था। उसी के साथ में इसमें 5 गियर, जो 5 गियर हैं, 5 गियर इस साइड में। तो 5 गियर कह सकते हैं कि 1 डाउन और चारों अप। तो ये गियर उस टाइम पर इसमें आते थे। तो माइलेज इसका था 45, मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही थी वो 45 क्लेम कर रही थी, बट जो लोग बाग ले पा रहे थे वो ऐसे ही कोई 35 या 40 के आसपास ये वो एवरेज दे जो रही थी। तो अभी हम इसकी बात करते हैं जो फ्रंट ब्रेक है। जो फ्रंट ब्रेक है इसमें वो आते थे इसमें 260 mm के डिस्क ब्रेक, और जो बैक साइड में है वो है 130 mm के ड्रम ब्रेक। तो फ्रंट इसके जो टायर का साइज़ था वो था 1990, मतलब 90 R17, और जो इसके रियर टायर का साइज़ था वो था 120/80 R17। तो इसका व्हील टाइप जो था वो था एलॉय व्हील में, जो कि 6 उसके साथ में आता था, 6 स्टिक्स के साथ में, 6 स्पोक के साथ में। तो अच्छा, एक बार और इसमें जो फैक्ट थी, ये जो इंडियन मेक्स ब्रांड है ना, उसकी सबसे पहले ट्यूबलेस टायर के दोनों सबके साथ में ट्यूबलेस टायर थे इसमें। सबसे पहले जो इंडियन मार्केट में जो सबसे पहले ट्यूबलेस टायर दिए थे वो पल्सर में दोनों ही टायर ट्यूबलेस जो दिए थे। जो इसके अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो वो भी टेलीस्कोपिक है, और जो रियर सस्पेंशन है वो है ट्रिपल रेट। अगर हम इसके फ्रंट के सोकर्स की बात करें तो जो सस्पेंशन है इसका वो था टेलीस्कोपिक फ्रॉन्क्स 130 mm स्टोक विद एंटी फ्रिक्शन बुशेस के साथ में। और अगर हम इसके बैक साइड के जो सस्पेंशन है उसकी बात जो करें तो इसमें उस टाइम पर दोनों ही जो सस्पेंशन थे, आगे की साइड भी थे 2 और पीछे की साइड भी दोनों थे। तो अगर हम इसके सस्पेंशन की बात जो करें पीछे वाले की, रियर जो सस्पेंशन की, तो वो था ट्रिपल रेटिंग स्प्रिंग 5 वे एडजस्टेबल गैस असिस्टेंट नाइट्रोक्स शॉक्स विद वर्टिकल ट्रेवल 100 mm। तो मतलब ये जो पीछे के जो वो थे उस टाइम पर भी बहुत एडवांस दिए गए थे इसके जो शोकर थे। शोकर इसकी देखी जाए तो शोकर इसके अब भी ठीक है, बट क्या है कि जो आगे के जो शोकर है ना वो इसके लीक हो ही गए। आप मोस्टली जो पल्सर्स में देखोगे ना, तो जो इसके फ्रंट साइड के जो ये हैं ये लीक हो ही जाते हैं। तो मेरी बाइक का भी ये वाला जो है, ये वाला हल्का हल्का सा लीक है। अभी ये देखो, ये रहा लीक है ये वाला। तो अभी तो वो क्या है कि साफ़ कर रखी है, तो बिल्कुल एकदम कोई दिख नहीं रहा है। अगर आप कंडीशन देखेंगे तो बाइक की कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और जो इसमें सबसे मेन जो था ना इसका अट्रैक्टिव, वो था इसका साइलेंसर, जो इसका एग्जॉस्ट है। ये वही सेम एग्जॉस्ट था जो पल्सर 220F के साथ आता है, और इसमें भी यही आता है। ये सिर्फ दोनों बाइक थी जिनके अंदर सिल्वर कलर का एग्जॉस्ट आता था। बाकी अदर बाइकों के साथ में, मतलब कि अदर जो इनका 180, 150 थे, उसमें ब्लैक ही कलर का आता है। ये जो बैक साइड की जो आप इसकी लाइट देख जो पा रहे हैं, ये जो लाइट है, तो अभी तो फिलहाल में ये जलने भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इसका एक जो ये जो इस साइड की जो है ये जो चल नहीं रही है। दरअसल ये क्या है ना कि इसमें जो अब इसके पार्ट्स हैं ना वो धीरे धीरे मिलने कम हो गए हैं, क्योंकि ये 200 सीसी की थी, तो इसके जो इसमें जो वायरिंग जो थी वो अलग थी इसकी वायरिंग। तो जो इसके धीरे धीरे पार्ट्स हैं वो तो मिलने कम हो गए हैं, बट क्या है कि बाइक अभी भी हमने मेंटेन करके रखी हुई है। और जो इसमें मैं एक बता देता हूँ, जो इसमें एक मेजर चेंज है वो है ये टैंक इसका। ये हालांकि ये DTSI इंजन था इनका, जो लास्ट वाला जो टैंक था हमारा, क्या हुआ था ना, ये काफ़ी साल ना खड़ी रह गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो इसके जो साइड में जो फेयरिंग्स आती है ना, इस साइड में जो फेयरिंग्स आती है जो आजकल आ भी रही है, तो फेयरिंग्स वाली भी ना टैंक जो इन्होंने पल्सर में दिया था वो 200 में ही जो दिया था सबसे पहले, फेयरिंग वाला टैंक भी। तो वो फेयरिंग वाला टैंक जो था इनका, वो दरअसल क्या था कि ये काफ़ी साल तक खड़ी रही थी। तो इसकी वजह से इसका जो टैंक था अंदर से गल चुका था। तो उसमें जब फिर हमने देखा रिस्टोर करके तो वो हो नहीं पाया, तो फिर उसके बाद में हमने इसमें टैंक बदल दिया। तो टैंक ये इसमें पुराना वाला ही टंकी का टैंक है। आप यहाँ से शायद हो सके लोगों से समझ जाओ, ये पुराना वाला जो पीछे वाला जो है, चलो समझ नहीं पाओगे आप, कोई बात नहीं, पर इसका जो टैंक है वो जो बदला हुआ है। और बाकी इसमें कोई बहुत सारी चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी ही बाइक है। अभी आप देखोगे तो इसका कलर भी मेंटेन है हर जगह से, बस जो ये है थोड़ा सा इंजन के आसपास जो ऊपर जो है हेड का थोड़ा सा पेंट छूट जो गया है। बाकी तो मोस्टली बाइक एकदम ओके ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और स्टार्टिंग का तो मैंने दिखाया था, अभी आपको देखो कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ थी, जो इसका सेल्फ था। उस टाइम पर जब बाइकें सिर्फ सेल्फ देना स्टार्ट भी नहीं किया था, ये पल्सर के अंदर सबसे पहले सेल्फ आया था। तो जिस टाइम पर प्रॉपर से लोग बाग सेल्फ दे भी नहीं पा रहे थे, उस टाइम पर पल्सर ने, बजाज ने 10 साल की वारंटी के साथ में सेल्फ प्रोवाइड किया था, 10 साल की वारंटी के साथ में। तो भाई इनका जो सेल्फ है, सेल्फ आज भी एकदम गजब है इनका सेल्फ में आज भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा भी करके। देखो थोड़े से में ही ना इसका काफ़ी अच्छा सेल्फ है, देखो तुरंत ही रेस में पकड़ ली इसने सर। मतलब इसका सेल्फ बहुत अच्छा है। सेल्फ जो कंपनी ने प्रोवाइड कराया था वो वास्तव में सेल्फ बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया था कंपनी ने। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक लाइट इसकी एक ही जल रही है, ये देखो ठीक है। तो अभी इसकी सिर्फ मेन लाइट ही जलती है, ये इंडिकेटर्स भी बंद हो गए हैं इसके। ये रहा मेन लाइट, इसके भी फिलहाल में सिर्फ मेन ही लाइट जलती है, बाकी के सब इंडिकेटर्स वगैरह बंद हैं। जो छोटी लाइट भी जलती हैं, छोटी लाइट, हाँ छोटी लाइट भी जलती है, ये देखो। बट जब बड़ी जलती है तो छोटी वाली बंद हो जाती हैं। ये थोड़ा सा इसमें अभी गड़बड़ चल रही है तो गाइस अभी हम एक बार आपको इसकी स्पीड वगैरह दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और ये बाइक होगी स्टार्ट। वैसे तो इसका मीटर ठीक नहीं है, बट मैं आपको इसकी नॉर्मल स्पीड वगैरह दिखा सकता हूँ कि किस टाइप से है। तो ये अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल आपको इसकी स्पीडिंग वगैरह दिखाता हूँ। तो ये रहा टॉर्क, सुनिए आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी इसके टॉर्क की, इसके एग्जॉस्ट की। इसके एग्जॉस्ट की साउंड तो बहुत ज़्यादा है। जो इसका एग्जॉस्ट है जो सिल्वर कलर का, इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है। और आरपीएम के हिसाब से भी फ़िलहाल में 5वें गियर में चल रही है। 5वें गियर में इसकी आप आरपीएम देखो, आरपीएम मीटर स्पीड है अच्छी है। मतलब कि बाइक में जो लैग है ना, वैसे हालांकि ये ना जब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी, मतलब मैंने इस बाइक के ऊपर एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर ये ना बाइक बंद पड़ी थी एकदम काफ़ी सालों से। तो आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बाइक ना बंद थी, तो ये मैंने उसके बाद में स्टार्ट करी है बाइक। और अभी इसमें सारी के सारा जो मैंने मेरे को इसमें काम कराने थे वो सारे काम नहीं हुए हैं, इसमें भी कुछ ही काम हुए हैं। और ये बच्चों का रिएक्शन देखो तो अभी मैं आपको इसकी स्पीड दिखा सकता हूँ। तो इसकी स्पीड अभी देखो, मेरे सामने काफ़ी दूर एक बाइक जा रही है, आपको दिख भी रहा होगा सामने। तो अभी मैं फ़िलहाल में इसे उससे जब पकड़ूंगा तो बाइक मतलब ये तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। देखो ये तो नहीं हाथ आ गई। दरअसल क्या है ना, इसका मीटर ना, इसका जो मीटर का सामान है वो पल्सर 200 का, वो अब मिल नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो इस चक्कर में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसका, इस वजह से मीटर चालू नहीं हो पाया है। बाकी आप देख सकते हो, मतलब बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत ही बढ़िया है, एकदम बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो अभी फ़िलहाल में हमने आप ये वीडियो दिखा दी। अगर आपको इस बाइक के बारे में और कोई जानकारी लेनी हो तो हमारा चैनल है तेवतिया राइडर, आप इस पर कमेंट जो कर दे सकते हैं। और हमारा ही सेम नाम से तेवतिया राइडर के नाम से ही इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप वहाँ जाकर हमें डीएम कर सकते हैं और वहाँ आप हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय।